वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मोटिवेशन बाय पवन सर। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसके 9 लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं सारी की सारी एक्सरसाइज कवर कर चुका हूं, बट लास्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस बाकी है। उन क्वेश्चंस को लेके मैं फिर से आपके साथ आया हूं लेक्चर नंबर 10 के साथ, है ना। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 10 का मैथ्स। तो बेटा जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम हमारे चालू थे, डिनोमिनेटर, ये 4th नंबर का वर्ड प्रॉब्लम बेटा, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times of the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया, मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, है ना। तो पहले क्या बोला है बेटा, पहले तो जो फाइंड करने को बोला उसको देखो, फाइंड द फ्रैक्शन। उसको एज्यूम करो, लेट x by y be the फ्रैक्शन, है ना। जिसको बोला है फाइंड आउट करना है उसी को एज्यूम कर लिया हमने कि x बाय y क्या बेटा हमारा फ्रैक्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक एक लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator। आइए लिखते हैं, क्या बोला है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर बेटा y है, दिख रहा है ना, जो नीचे रहता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर रहता है उसको न्यूमरेटर बोला जाता है बेटा। तो डिनोमिनेटर बोला है फ्रैक्शन का, ये डिनोमिनेटर मैंने लिख दिया इज, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज का मतलब होता है बेटा इक्वल टू 4 मोर का मतलब होता है बेटा प्लस करना है। 4 के साथ कौन सी साइन आएगी, प्लस की साइन। 4 more than twice, ट्वाइस का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन। इट्स न्यूमरेटर बेटा x हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। y को इस तरफ लेके आ गया मैं, है ना? इस तरीके से इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। इजी थी। चलो अब इसी के साथ सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन बेटा यहां से स्टॉप हो गया था फर्स्ट, यहां से सेकंड स्टार्ट हुआ। डिनोमिनेटर बिकम्स 12, डिनोमिनेटर बिकम्स 12, तो डिनोमिनेटर है बेटा y बिकम्स 12 टाइम्स, बट किसके 12 टाइम्स, न्यूमरेटर का 12 टाइम्स बनता है। ठीक है, थोड़ा गैप दे रहा हूं जानबूझ के, 12 टाइम्स ऑफ क्या बोला उसने, न्यूमरेटर लिख दिया मैंने। अभी क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए गैप दिया है, आगे पढ़ता हूं। इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6, रिड्यूस का मतलब होता है बेटा माइनस करना, जैसे मोर का मतलब होता है बेटा प्लस करना, वैसे रिड्यूस का मतलब होता है माइनस करना। बस किसको रिड्यूस करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किससे, 6 से। तो यहाँ पे -6 आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे -6 आ जाएगा। यह है आपका कंप्लीट सिचुएशन। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, y माइनस 6 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा, और 12 इंटू 6 होता है बेटा, नहीं आता तो रफ में करना, है ना, 72। इस तरीके से होता है, 12 6 72। टेबल याद नहीं, कोई बात नहीं, रफ में मल्टीप्लाई कर देना आप। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12x एज इट इज, y को उस तरफ लेके जाओ, -y हो जाएगा, -72 प्लस 6 इक्वल टू 0। 12x माइनस y, 72 में से 6 गया तो क्या बचेगा बेटा, -66 इक्वल टू 0। नहीं आता क्या, तो माइनस कर दो साइड में ले जाके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख लो एक बार, 66 प्लस 4 70 होता है, प्लस 2 66। ठीक है, चलो आ गया ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में सिमिलैरिटीज देखेंगे, कोएफिशिएंट सेम बनाना है ना, कोई भी एक वेरिएबल का, और उसके साथ साइन भी चेक करेंगे। तो देखो 2x माइनस वाई प्लस 4 है बेटा, यहाँ माइनस वाई है, 12x माइनस वाई -66 है, यहाँ पे भी क्या है बेटा, माइनस वाई है। तो दोनों का कोएफिशिएंट -1 है। अगर साइन सेम रहा तो हम क्या करते बेटा, सबट्रैक्ट करते। तो सबट्रैक्ट कर देंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। एक के नीचे की इक्वेशन लिखना है आपको, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, 12x माइनस वाई -66 इक्वल टू 0। माइनस करेंगे, ये साइन थोड़ा दूर लिखना, इसका रीजन ये है कि इसका इनिशियल साइन गायब हो जाता है कभी कभी, इसलिए। तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, साइन चेंज हो गई। अब बेटा 2 में से 12 गया, या फिर उल्टा बोलो, 12 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। बट बड़े डिजिट क्या है, माइनस है तो यहाँ पे क्या कैरी फॉरवर्ड होगा बेटा, माइनस साइन। अब यहाँ देखो, माइनस वाई प्लस वाई विल गेट कैंसल आउट। यहाँ देखो बेटा, दोनों प्लस के साइन हो गए, इस साइन को भूल जाओ, ये इनिशियल साइन थी, अब नई साइन प्लस है, तो यहाँ पे बेटा एडिशन होगा, 66 प्लस 4 70 इक्वल टू 0। 70 को उस तरफ लेके जाएंगे बेटा, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -70, माइनस माइनस विल गेट कैंसल आउट, देयरफॉर x इक्वल टू 70/10, 0 0 विल कैंसल आउट, क्या आएगा बेटा 7। तो x की वैल्यू तो बेटा 7 आ गई, है ना।
x की वैल्यू 7 आ गई। क्या फाइनल सोल्यूशन है क्या? नहीं, अभी हमें y भी निकालना है। तो y के लिए क्या करना है बेटा? इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखते हो तो ये इक्वेशन थोड़ी ज्यादा सिंपल और इजी है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा भैया? पहले इक्वेशन लिख देते, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन मैंने लिख दी, वैल्यू पुट कर दो 2, x की इन प्लेस ऑफ x आपको 7 लिखना है। फिर से हिंदी में बता रहा हूँ, जहां बेटा x लिखा है उसको हटा के क्या लिखना है? 7, क्योंकि x की वैल्यू 7 है। अब 7 2 जा 14 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, माइनस वाई एज इट इज, 14 प्लस 12 कितना होगा बेटा? 18 इक्वल टू 0। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18, माइनस माइनस 12 कैंसिल है, देयरफॉर y इक्वल टू 18 आ जाएगा बेटा, है ना। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y इक्वल टू 7/18। ये है बेटा आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। आई होप आपको समझ गया होगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी देख लिया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया बेटा, ध्यान से देखो। टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A and B आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 टन। बेटा ट्रक की कैपेसिटी 10 टन है, तो पहले लिख देंगे हम ट्रक कैपेसिटी इक्वल टू 10 टन, और 10 टन का मतलब होता है बेटा 10,000 केजी। कैसे बेटा? 1 टन होता है 1000 केजी, तो ऑब्वियसली 10 टन हो जाएगा बेटा 10,000 केजी, है ना। अब व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेट्स 10 tons, okay, but when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। so that is fully loaded, find the weight ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। बेटा वेट निकालना है हर एक टाइप का, तो जो फाइंड आउट करना है उसी को एज्यूम करेंगे। लेट बॉक्स ए कंटेन वेट ऑफ x kg, है ना, एंड बॉक्स बी कंटेन वेट ऑफ y kg। दोनों के वेट हमने एज्यूम कर लिए। फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, पर इस बार टुकड़ों में रीड करेंगे। टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A and B आर टू बी प्लेस्ड इन द ट्रक हैविंग कैपेसिटी 10 टन। यहाँ तो हमने बोर्ड पे लिख चुके ऑलरेडी। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, कितने बॉक्सेस है बेटा? 150। किसके? टाइप ए के। तो बेटा मुझे बताइए, ए टाइप के बॉक्स का एक वेट का वजन x kg है, तो 150 का कितना होगा? 150 into x, है ना। कुछ इस तरीके से समझिए कि बेटा आपके पास एक बक्सा है, उसका वजन 5 kg है ना। तो बेटा मुझे बताइए 10 बक्से का वजन कितना होगा? ऑब्वियसली 5 into 10 दैट इज 50, है ना। बस उसी तरीके का एग्जांपल है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, 100 boxes of type B, type B means Y equals to 10,000 kg। जैसे कि ऑलरेडी मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, ट्रक में लोड हुआ है तो बेटा ऑब्वियसली वेट ऐड ही होगा, है ना। ये हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर 1। बट इसको इक्वेशन नंबर 1 देने से पहले अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन 10 से डिविजिबल है। तो पहले 10 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 10, क्या मिलेगा? 150 अपॉन 10 x प्लस 100 अपॉन y अपॉन 10 प्लस 10,000 इक्वल टू 10,000 अपॉन 10। 0 0 0 0 0 0 गेट कैंसल। क्या बचा बेटा? 15x प्लस 10y इक्वल टू 1000, ये बचा। अब एक बार फिर से चेक कर लेते क्या किसी नंबर से डिविजिबल है। तो बेटा मेरे ध्यान में आ रहा है 5, क्योंकि 5 जो है वो 15 5 के टेबल में आता है, 10 भी 5 के टेबल में आता है, और ये तो ऑब्वियसली आएगा। तो डिवाइड बाय 5, तो क्या बचा? 15x अपॉन 5, है ना, प्लस 10y अपॉन 5 इक्वल टू 1000 अपॉन 5। 1 जा 3 जा 1 जा 2 जा 1 जा 200 जा, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 1। 3 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, तो किसी और के टेबल में ये दोनों नंबर नहीं आते। अब ये इक्वेशन को मैंने 2 बार डिवाइड क्यों किया? बेटा अगर डायरेक्ट डिवाइड करना चाहता तो 50 से डिवाइड करना था। अब 50 कैसे सोचा मैंने, ये एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन हो जाता और आपको समझना भी थोड़ा कठिन हो जाता, तो इसको थोड़ा सिंपल बनाया। सिंपल कैसे बनाया?
पहले जो नंबर मेरे ध्यान में आ रहा है उससे डिवाइड किया। मैंने देखा 10 है, हर डिजिट के लास्ट में 0 0 है, तो 10 से डिवाइड कर दिया, 0 0 विल कैंसिल आउट। फिर देखा तो 5 के टेबल से डिवाइड हो रहा, तो 5 से डिवाइड कर दिया। तो आपको भी समझने में आसान हो गया। अब बेटा ये बचा इक्वेशन नंबर 1, 3x + 2y = 200। अब चलो इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए सेकंड कंडीशन पढ़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, कितने बॉक्सेस है बेटा? 260। कौन से? टाइप ए। टाइप ए को मैंने x माना है, उसका वेट आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस के लिए जगह बची बेटा? 40। अब कौन से टाइप का है वो? ऑब्वियसली ए हो गया, तो क्या बचा? बी। यहाँ y आ जाएगा इक्वल्स टू, बेटा ट्रक की कैपेसिटी ऑलरेडी मैंने लिखवा चुका हूँ 10 टन, तो यहाँ पे इक्वल टू में कुछ दिया ही नहीं, बताया नहीं। क्यों बेटा? एक ही ट्रक की बात हो रही है, कैपेसिटी चेंज तो होने वाली नहीं है। नंबर ऑफ बॉक्सेस हमको उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, कैपेसिटी तो सेम रहेगी, दैट इज 10,000 kg। अब इसको फिर से अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी लास्ट में 0 है, यहाँ पे तो 0 ऑब्वियसली है, तो पूरी इक्वेशन 10 से डिविजिबल है, तो डिवाइड बाय 10। क्या बचा? 260/10 x + 40/y अपॉन 10 इक्वल टू 10,000/10। 0 0 0 0 0 0 गेट कैंसल, 26x + 4y = 1000। अब बेटा अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन भी 2 से डिविजिबल है, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन बाय 2, 26x/2, 4y/2, 1000/2। ये 1 जा, ये 13 जा, ये 1 जा, ये 2 जा, ये 1 जा, ये 500 जा। क्या बचा? 13x + 2y = 500। यही बेटा इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है, और किसी के टेबल में तो जाएंगे नहीं, तो यहाँ इक्वेशन 2। अब सिंप्लीफाई करने का हमको एक और फायदा मिल गया। देखो यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट 2 है +2, और यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट क्या है? +2। हमें अभी कोएफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सेम दिया है, बट यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो हमको करना पड़ेगा सबट्रैक्ट, क्योंकि सेम साइन रहा तो क्या करते बेटा? सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को पहले लिख देते बेटा, ताकि सबट्रैक्शन में आसानी हो। 200, 13x + 2y = 500। सबट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली माइनस साइन थोड़ा दूर लिखना, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 13 में से 3 गया बेटा तो 10 बचेगा, माइनस साइन 13 को है तो माइनस आ जाएगा, ये बेटा डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन है। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? 500 में से 200 गया तो 300 आता है, बड़े डिजिट का साइन यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल आउट, देयरफॉर x = 300/10, 0 0 विल गेट कैंसिल आउट, x की वैल्यू है बेटा 30 kg, क्योंकि ये वेट है किसका? बॉक्स ए का, इसलिए केजी आ गया, 30 kg आ गया। अब इक्वेशन x की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए या इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, चॉइस इज योर्स। मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, 3x + 2y = 200, पुट x = 30, तो इक्वेशन बन जाएगी 3 × 30 + 2y = 200। जहां बेटा x था वहां पे 30 लिखा, 3 3 जा 9, 90 + 2y = 200, तो बेटा 2y एज इट इज 200 - 90। यहाँ बेटा मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे 2y = 200 - 90, 200 में से 90 गया बेटा कितना बचेगा? 110, 110 है ना। देयरफॉर y = 110/2, डिवाइड करेंगे तो ये 5 जा एंड 5 जा, तो y का वेट आएगा बेटा 55 kg। तो आपको, बिकॉज ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको बेटा एक लाइन नीचे लिखना है कि हेंस बॉक्स ए कंटेन वेट ऑफ हाउ मेनी? x की वैल्यू 30 kg एंड बॉक्स बी कंटेन वेट ऑफ 55 kg। ये लाइन आपको लास्ट में याद से लिखना है ना बेटा। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देख लिया है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ 900 किलोमीटर डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। आउट ऑफ 900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। अरे वाह, 2 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। द बस ट्रेवल विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 km/h। तो बस की स्पीड में लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, स्पीड ऑफ बस क्या है बेटा? 60 km/h।
ठीक है, एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन लिख लो, फ्लाइट भी कर सकते हैं, प्लेन जो भी वॉटेवर, 700 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई। इट टेक्स 5 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, टोटल जर्नी कंप्लीट करने के लिए 5 घंटे लग गए, तो टोटल आवर या फिर टोटल टाइम टेकन 5 आवर्स, ये याद रखने वाली चीज है ना तीनों, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस, अरे वाह, क्वेश्चन कुछ अलग ही पूछ रहा है। विशाल ने बस से कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बताना है। चलो ध्यान दीजिए इधर, ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले तो जो विशाल ने बस से डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको एज्यूम करना पड़ेगा, बट उसने प्लेन से भी तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो भी हमारा असम्पशन रहेगा। तो स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं एक बार फिर से कि भैया जो विशाल भैया है हमारे, उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है बस से उसको मैं x मानता हूं, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किए बेटा एरोप्लेन से उसको मैं y मानता हूं। बट जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे तब उनको कुछ पर्टिकुलर टाइम भी लगा होगा, देखते हैं अभी इसके साथ क्या होता है। तो लेट टाइम टेकन बाय बस is x hours and time taken by aeroplane is y hours। अब आप लोगों को सवाल आना चाहिए, सर यहाँ पे तो पूछा है कि विशाल भैया ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया बस से, वो निकालो, बट आपने तो यहाँ टाइम को अज्यूम कर लिया। बेटा उसके पीछे रीजन है, फॉर्मूला देख लो पहले क्या है। हाँ ऑब्वियसली यहाँ फॉर्मूला लगेगा, स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है बेटा फॉर्मूला? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो किसी चीज का हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें दो चीजें पता रहनी चाहिए, और वो दो चीजें कौन सी है बेटा? स्पीड एंड टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें स्पीड दी है, बस की भी स्पीड दी है ट्रेवल की, और एरोप्लेन की भी दी है ना, और टोटल टाइम भी दिया है, बट बस का भी टाइम नहीं दिया है और एरोप्लेन का भी टाइम नहीं दिया है, ट्रेवल टाइम नहीं दिया है, तो वही मैंने एज्यूम किया। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनेगी, या फिर आप अच्छे से अगर इसको लिखेंगे, डिस्टेंस बाय बस वो हो जाएगी बेटा, स्पीड है 60 इंटू 60x, इंटू एक्स लिखने से अच्छा 60x, और डिस्टेंस बाय प्लेन, एरोप्लेन का शॉर्टकट लिख रहा हूं प्लेन, दैट इज 700 इंटू y। ये हो गई बेटा डिस्टेंस। तो इनडायरेक्टली हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पुट करनी है, हमको दोनों की डिस्टेंस मिल जाएंगी। एक की पूछा था, हम दोनों की निकाल सकते हैं। अब इसी चीज को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो बेटा देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो 900 किलोमीटर दिया है टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस 60x प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय एरोप्लेन दैट इज 700y इक्वल टू 900, दैट इज इक्वेशन 1। समझ में आया? देखो डिस्टेंस, अरे भैया एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जाना है, ए और बी। यहां से यहां तक का रास्ता सपोज बस से ट्रेवल किया एयरपोर्ट तक का, फिर यहां से यहां तक का किससे ट्रेवल किया बेटा? प्लेन से ट्रेवल किया, तो टोटल होगा ना डिस्टेंस, टोटल ही होगा, इसलिए मैंने प्लस लगा दिया यहाँ पे। अब रहा साल इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलने का, तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एक चीज सिखाई है, जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करो। तो इसको डिवाइड बाय 10 करो, डिवाइड बाय 10, तो 60x बाय 10, 700y बाय 10, 900 डिवाइड बाय 10, 0 0 0 0 0 0 विल गेट कैंसल, 6x प्लस 70y इक्वल टू 190। ये आ गया बेटा, है ना। देख लो और रिड्यूस हो सकता क्या? चलो 2 के टेबल से डिवाइड करके देखते क्या मिलता। डिवाइड बाय 2 क्या मिलेगा? 6x बाय 2, 70y बाय 2, 190 बाय 2, दैट इज 3x प्लस ये जाएगा बेटा 335y, और ये रहेगा बेटा 95। अब बेटा ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ 3 है प्राइम नंबर, और 35 के टेबल में 3 नहीं आता, तो फिर ये हो गया आपका लास्ट स्टेप। तो ये बेटा आपका इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आ गया, है ना। अब देखते बेटा इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां तक तो हमने जो डाटा था वो यूज कर लिया इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब इसके बाद का डाटा, इट टेक 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। कितने आवर्स लिए बेटा? 5 आवर्स। तो बेटा मुझे एक बात बताइए
बस से कितना टाइम लिया, x आवर्स, एरोप्लेन से कितना टाइम लिया, y आवर्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, x आवर्स प्लस y आवर्स इक्वल टू 5 आवर्स। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। बट अगर सेकंड इक्वेशन इसको मैं बोल भी रहा हूं तो भी हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, यहाँ 3 है बेटा, यहाँ पे 1 है, पहले कोएफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा 1 और 3 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, 3x प्लस 35y इक्वल टू 95। फिर आएगी बेटा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन का साइन थोड़ा दूर लगाना, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा। 35 में से 3 गया बेटा 32y बचेगा, और यहाँ पे बचेगा बेटा 0 80, मतलब 0 एंड 8, 5 5 0, 9 में से 1 गया 8 बचेगा, प्लस साइन आएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 80 बाय 32। ऑब्वियसली 32 का टेबल आपको नहीं आता तो मैंने एक मेथड सिखाई थी बेटा, जो मैं यहाँ फिर से अप्लाई कर रहा हूँ। 80 को फैक्टराइज कर लो, 2 जा 40, 2 जा 20, 2 जा 10, 2 जा 5, 5 जा 1, है ना। अब 32 को फैक्टराइज कर लो साइड में ही, जैसे 32 को करता हूँ 2 जा 16, 2 जा 8, 2 जा 4, 2 जा 2, 1, इस तरीके से आ गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं सारे नंबर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम, और यहाँ 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2 आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल, क्या बचा बेटा, y इक्वल टू 5 बाय 2। ये तो टाइम निकला ना, इसको डिवाइड कर लो, 5 को 2 से 2 को 5 से डिवाइड कर लो, ये आएगा बेटा 2.5 आवर्स। तो बेटा एरोप्लेन से विशाल भैया को लगे 2.5 आवर्स। अब बेटा हमको निकालना क्या था, बस का डिस्टेंस निकालना था, तो बस का टाइम निकालना पड़ेगा। तो बस का टाइम निकालने के लिए ये वैल्यू पुट कर दो बेटा इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, मैं y की वैल्यू जानबूझ के 5 बाय 2 कर रहा हूं, ताकि आप चाहो तो 2.5 भी लिख सकते, दोनों में से सेम ही आंसर आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो 5 माइनस 2.5 दैट इज 2.5, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बेटा बस से भी 2.5 लग गए और एरोप्लेन से भी 2.5 लग गए, बट स्पीड का फर्क पड़ा ना बेटा, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, ये 700 किलोमीटर आवर की स्पीड है ना। अब 2.5 आ तो गया, हमको मेन क्या निकालना था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय विशाल। तो विशाल भैया ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बस से, वो निकालेंगे। ऑब्वियसली जगह नहीं बची तो मैं यहां कर रहा हूं। क्या आएगा बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो बेटा स्पीड क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस, 60, और टाइम कितना लिया बेटा 2.5। 2.5 को आप 5 बाय 2 भी लिख सकते हैं, 1 जा 30 जा, कितना आएगा 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए। बस से कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए बेटा 150 किलोमीटर। अब किसी को डाउट होगा सर ये दोनों सेम कैसे आ गए, कुछ गलती हुई होगी। बेटा एक बार एरोप्लेन वाली डिस्टेंस भी ट्रेवल कर लेते कि एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो आएगा बेटा डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम। एरोप्लेन की स्पीड है बेटा 700 और उसका टाइम है 5 बाय 2, 1 जा ये आएगा बेटा 3 जा 5 जा 0, 350, 350 इंटू 5, 0 25 2 15 17, बेटा 1750 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया एरोप्लेन से, और 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए बेटा बस से। तो बस की डिस्टेंस आई है बेटा 150 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, मैं यहां लिख रहा हूं, ऊपर में जगह नहीं बची, यहां लिख रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर। ये आपका आंसर। बेटा प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम का मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, है ना। एक क्वेश्चन बेटा बच गया था, क्वेश्चन नंबर 2, चलो आइए उसको कवर करते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा यूनिक था, इसलिए मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था। आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। देखो बेटा ये थोड़ा सा ना फिगर के फॉर्म में है ना, ये बोलता है आई एम अ रेक्टेंगल, ठीक है भैया मान लिया। ये बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये बोला फिर लास्ट में बोला जाता है कि फाइंड माय पेरीमीटर एरिया। रेक्टेंगल का ही एरिया और क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है।
तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यहाँ यूज होने वाली है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी शॉर्टकट में कि अपोजिट साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। तो इक्वल कर देते हैं, 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 4x माइनस वाई। इसको सॉल्व कर देंगे पहले, तो 4x इधर आएगा, 2x माइनस 4x हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई इस तरफ आएगा, प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। 2x में से 4x गया, माइनस 2x आया, प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, है ना। अब बेटा पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड बाय 2 कर दो। डिवाइड बाय 2 क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ये बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 1, एज इट इज रख दो इसको। अब बेटा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। अब बेटा ये दोनों साइड भी तो इक्वल है, तो 2y इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। अब 2y को उस तरफ लेके जाओ, देयरफॉर x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ पे क्या है, प्लस एक्स है। बेटा कोएफिशिएंट सेम है, 1 1, साइन चेंज है, प्लस माइनस, तो क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आएगा x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। जैसे ही हम ऐड करेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसल, यहाँ पे बचेगा बेटा माइनस वाई, 2 में से 1 गया, माइनस वाई बचा, बिकॉज 2 के सामने बड़ी डिजिट के सामने माइनस था। और यहाँ पे 4 प्लस 4 हो जाएगा बेटा 8 इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से आएगा। अब बेटा 8 को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा, माइनस माइनस गेट कैंसल, y की वैल्यू हो जाएगी बेटा 8। तो ये तो निकल गई y की वैल्यू, हमको x भी निकालना है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे बेटा इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, मैं कर रहा हूं बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। तो जैसे ही 1 में पुट करेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस एक्स एज इट इज, y की वैल्यू आएगी बेटा 8 प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस 8, यहाँ पे बचेगा 12, 8 प्लस 4 12 होता है, 12 उस साइड जाएगा बेटा, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 12 बचेगा, माइनस माइनस विल गेट कैंसल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12। अरे वाह, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे सॉल्व करना है, पेरीमीटर एरिया निकालना है। बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है टॉइज ऑफ एल प्लस बी, मतलब लेंथ और ब्रेथ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आप इसको भी लेंथ बोल सकते हो, इसको भी लेंथ बोल सकते हो, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी, ये भी आपकी ब्रेथ हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे, कोई एक साइड भी आपने फाइंड आउट कर ली है, तो उसकी अपोजिट साइड उसकी इक्वल होती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जो हमने अभी यहाँ यूज की है, तो किसी एक एक साइड का ही वैल्यू निकालेंगे। तो लेंथ को ले रहा हूं मैं 4x माइनस वाई, यह वैल्यूज पुट कर रहा हूं। x की वैल्यू है बेटा 12, y की वैल्यू बेटा 8, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा बेटा 48, और 48 माइनस 8 होता है बेटा 40। तो लेंथ निकल गई आपकी 40 यूनिट। अरे वाह, लेंथ आ गई। अब ब्रेथ निकालेंगे, तो ब्रेथ को ले रहा हूं मैं 2y, ब्रेथ हो जाएगा बेटा 2y। आप चाहो तो ब्रेथ को x प्लस 4 भी लिख सकते हो, वैसे ही लेंथ को 2x प्लस वाई प्लस 8 भी लिख सकते हो। दोनों में तरीकों से आंसर सेम ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये 2y हो गया, 2 इंटू वाई की वैल्यू आ गई बेटा 8, 8 2 16 यूनिट्स, तो ब्रेथ भी आ गई। अरे वाह, लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। अब क्या करना है, अब बेटा फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालना है। तो बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, जो मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल P इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। अब बेटा कुछ बच्चों को प्रॉब्लम जा रही है कि सर ट्वाइस ऑफ L प्लस बी कैसे आएगा। तो देखो बेटा, होता क्या है ना, पेरीमीटर में हम आउटर की सारी साइड्स को क्या करते, प्लस करते, मतलब L प्लस बी प्लस L प्लस बी, कुछ इस तरीके से L प्लस बी प्लस L प्लस बी, जो कि होता है 2L प्लस 2B। मैं लिख देता हूं 2L प्लस 2B, है ना, कुछ इस तरीके से आता है बेटा। और उसको 2 कॉमन निकालने के बाद बचता है L प्लस बी। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना, 10th स्टैंडर्ड में आ गए, इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। L की वैल्यू है बेटा, यहां से देखो, L की वैल्यू बेटा 40 और B की वैल्यू है बेटा 16, ट्वाइस ऑफ 56, 40 प्लस 16 56 होता है बेटा। मल्टीप्लाई करो, 12 10 11 112 यूनिट्स आ गया बेटा आपका क्या, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर तो निकल गया, अब क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जैसे ही हम लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे बेटा, वापस से आ जाओ, लेंथ की वैल्यू देखना, लेंथ की वैल्यू 40 है, ब्रेथ की वैल्यू 16 है। तो 40 इंटू 16, जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कैलकुलेट करो, नहीं आता वो लोग ऐसे लिख के कैलकुलेट करेंगे, शर्माने की कोई बात ही नहीं है उसमें, है ना। ये होगा बेटा 24 टू 4 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 64। एक जीरो था, यहाँ पे जीरो आ गया। अब बेटा इसके यूनिट, एक तो यूनिट स्क्वायर लिखो या फिर स्क्वायर यूनिट लिखो, दोनों ही यूनिट सेम। ये हो गया बेटा आपका सॉल्यूशन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आया बेटा 112 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया बेटा 640, है ना। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बेटा वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे सारे के सारे समाप्त होते हैं। आई होप आप सबको पूरे के पूरे वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप मेरे साथ देख रहे थे मैथ्स मोटिवेशन बाय पवन सर। यहाँ पे बेटा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। मैं जल्द से जल्द आपके लिए चैप्टर नंबर 2 के वीडियोस लाऊंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए मेरे